गौतम बुद्ध के शिष्य बोधिधर्मन बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चीन की तरफ गए। वहाँ के लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वहाँ एक नई शिक्षा का प्रचार किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। चीन के सम्राट ने भी उनके बारे में बहुत सुना था कि वो बहुत बड़े महान दार्शनिक हैं और सबकी समस्याओं को दूर करते हैं। चीन के सम्राट ने अपनी समस्या लेकर उनके पास गए और बोले कि मैं बहुत अशांत रहता हूँ। मेरे मन में हमेशा अशांति, बेचैनी सी रहती है। मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। मैं कैसे इसे दूर कर सकता हूँ ताकि मुझे शांति मिल सके। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मुझसे अच्छा वो गरीब है जो पूरे दिन काम करने के बाद शाम को शांति से सो तो पाता है। मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, बड़ा राज्य, लेकिन फिर भी मैं अशांत हूँ। मुझे नींद नहीं आती। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक काम करें, कल सुबह सुबह यहाँ पर आ जाएं, बिल्कुल अंधेरे में, जब मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अकेले रहूँ। मेरे आसपास कोई भी ना हो, लेकिन आपको भी अकेले ही आना है। किसी को साथ लेकर मत आइएगा। हाँ, आपको एक चीज़ साथ लेकर आनी है, आपका अशांत मन, उसे लेकर ज़रूर आना। घर छोड़कर मत आना, वरना मैं शांत किसे करूँगा। सम्राट ये बातें सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो एक पागल प्रतीत होता है। ये मुझे अशांत मन साथ लेकर आने के लिए कह रहा है और अपनी बड़ी बड़ी आँखों के साथ मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे न जाने क्या देख लिया। सम्राट घर को चला गया, लेकिन अब वो और भी अशांत हो चुके थे। उसने सोचा कि ये कोई संत है, ये ऋषि है जो अपने तंत्र मंत्र से मुझे ठीक कर देगा, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा है। कोई अपने मन को भला घर पर कैसे छोड़कर आ सकता है। सम्राट पूरी रात सो नहीं पाए। बार बार उसे बोधिधर्मन की बड़ी बड़ी आंखें परेशान करती रही और वो सोचता रहा कि उसे उस पागल आदमी के पास जाना चाहिए या नहीं। कहीं वो पागल आदमी उस पर हमला कर दिया तो? वैसे भी वो अंधेरे में जा रहा है जहाँ कोई नहीं रहेगा। फिर उसने सोचा, वो एक सम्राट है, योद्धा है, वो आदमी उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। वो पूरी रात यही सोचता रहा और अगले दिन सुबह सुबह ही निकल गया, क्योंकि वो बोधिधर्मन से कुछ प्रभावित भी था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बोधिधर्मन अपनी झोपड़ी में एक डंडा लेकर बैठे हैं। उन्होंने सम्राट को देखते ही कहा, आ गए तुम? अपने अशांत मन को लेकर आए हो ना? आज मैं उसे ठीक करने के लिए ही डंडा लेकर बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, वो कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं लेकर घूमूं और आपको दूं, वो मेरे अंदर है। बोधिधर्मन ने कहा, बहुत अच्छा, तो अपनी आंखें बंद करो और उस अशांत मन को खोजो। जैसे ही वो तुमको मिलेगा, तुम आंखें खोल लेना और मुझे बताना। मैं उसे इस डंडे से ठीक कर दूंगा। सम्राट को विश्वास हो गया कि वो एक पागल व्यक्ति के पास आ गया है। फिर भी सम्राट ने आंखें बंद करके उसने चेष्टा की, बहुत कोशिश की और वो बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधिधर्मन अपना डंडा लेकर बैठे थे, किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहे थे। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में खोजा, बहुत खोजा कि कहाँ है अशांत मन, और वो उसे जितना खोजते वो उतना दिखाई नहीं देता। सम्राट ने जितना खोजा उन्हें बोध हुआ कि अशांत मन कहीं विलुप्त हो गया है। छाया की तरह मन कहीं खो गया था। काफ़ी समय बीत गया, सम्राट को उसके बारे में पता भी न चला। वो बुद्ध की प्रतिमा की तरह हो गए और जब सूर्योदय हो गया तब बोधिधर्मन ने सम्राट की आंखें खुलवाई और तब बोले, इतना काफ़ी है। क्या अब तुम बता सकते हो कि तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? वो इतना शांत था जितना एक मनुष्य हो सकता था।
उसने अपना सर बोधिधर्मन के चरणों में रख दिया और कहा, आपने मेरा अशांत मन शांत कर दिया। सम्राट वियो ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि वे व्यक्ति अद्भुत हैं, चमत्कारी है। उसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मैंने भी कुछ नहीं किया, बस अपने मन के भीतर गया और उसे खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्मन ने सही कहा है, पहले खुद को खोजो। जब तुम खुद को खोजते हो तब तुम्हारे सारे उत्तर मिल जाते हैं और कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहता।